जय हिंद साथियों, फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म बैड न्यूज़ की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सलोनी से। सलोनी एक शेफ़ है, यानी उसे खाना बनाने का शौक़ है, उसका नशा है, उसका पेशा है, उसे दुनिया का सबसे बड़ा शेफ़ बनना है। इसके लिए नई नई डिश, नई नई वेराइटीज़ वो खोजती रहती है और जितने भी शोज़ होते हैं या कंपटीशन होता है उसमें उसका पार्टिसिपेट करने का सपना रहता है। ऐसे ही उसकी मुलाकात एक दिन अमित नाम के लड़के से होती है। वो भी छोटी मोटी दुकान चलाता है दिल्ली में, दिल्ली का लड़का है। और ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती हैं और ये प्यार शादी में बदल जाती है। शादी से हनीमून पे जाते हैं। जब ये दोनों हनीमून पे जाते हैं तब सलोनी को पता चलता है कि अमित के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के जो यंगस्टर हैं, 2 घंटे का प्यार है तो भाई आपने हफ्ते में 2 दिन किसी के साथ बिता लिया, लेकिन जब आप शादी कर लिए और 2 दिन 4 दिन आप रहने लगे तब आपको एक दूसरे की कमियों का पता चलता है। ठीक वैसे ही सलोनी को पता चलता है कि अमित एक पति के रूप में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा लापरवाह किस्म का है, मस्ती वाला है, कॉमिक है। उसे ज़िंदगी को हर पल को एंजॉय करना है और ये एंजॉय सलोनी के गले की हड्डी बन जाता है। और यहाँ तक कि सलोनी को ये भी पता चलता है कि अमित को फोबिया है फ़ोन का और वह फ़ोन से हमेशा 24 घंटा चिपका रहता है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि अमित इससे पहले सीरियस नहीं था लाइफ को लेकर। उसके पिता के साथ एक घटना घट जाती है। माँ बहुत फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन दूर होने के कारण, अपनी मस्ती में होने के कारण अमित फ़ोन नहीं उठाता है। इस प्रकार से ऐसे विशेष समय में अमित की कोई बातचीत अपने पिता से नहीं हो पाती है। तब से अमित फैसला किया है कि फ़ोन 24 घंटा हमेशा अपने पास रहेगा, इसलिए वो फ़ोन से दूर नहीं रह सकता, हर एक फ़ोन उठाता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या सलोनी को नज़र आती है अमित के अंदर, ये कि भाई अमित ममाज बॉय है। ममाज बॉय यानी लड़के जो होते हैं अपनी माँ के प्रति बहुत नज़दीक होते हैं, हर एक छोटी बात अपनी माँ से शेयर करते हैं, माँ से बातचीत करते हैं। ये बात सलोनी को अखरती रहती है और धीरे धीरे जो चीज़ें शादी से पहले सलोनी को बहुत अच्छी लगती थी, जैसे अमित का उससे बातें करना, उसको प्रपोज करना, उसके साथ मजाक करना, मस्ती करना, इंजॉय करना लाइफ को, ये सब धीरे धीरे सलोनी को बुरी प्रतीत होने लगती है। और दोनों के बीच इतने मतभेद हो जाते हैं, इतने झगड़े हो जाते हैं कि सलोनी अमित का घर छोड़कर चली जाती है। जिस दिन सलोनी अमित का घर छोड़कर चली जाती है, हम देखते हैं कि सलोनी उसी दिन ही, दोनों के बीच में संबंध बना था अमित और सलोनी का, और शारीरिक संबंध बनते ही कुछ खटपट होने के कारण उसी दिन सलोनी घर छोड़ देती है और वो एक दूसरे होटल में काम पर लग जाती है। उसी दिन उसकी मुलाकात वहाँ गुलबेर से होती है। गुलबीर बहुत अच्छा है, वो भी सेफ़ है, वो भी खाना बनाने का काम करता है, वो भी शौकीन है और दोनों की बातचीत होती है। ये बातचीत धीरे धीरे उसी समय दोनों बातें करते करते ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते करते सलोनी के कदम बहक जाते हैं। गुलबीर उसे मना कर रहा है लेकिन दोनों नहीं मानते और यहाँ पर शादी संबंध स्थापित हो जाता है। सुबह होती है, दोनों एक दूसरे को रात में बिताए पल को बीत जाते हैं। गुलबीर को थोड़ा सा ग्लानि होती है, लेकिन वह अब प्रेम करने लगा है, सलोनी से पसंद आने लगा है और इसके लिए उसने अपने आप को वेजिटेरियन बना लिया है। अब वो नॉनवेज छुप छुप कर खाने के लिए जाता है। लेकिन 6 वीक के बाद सलोनी को पता चलता है कि वो पेट से है और जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं और एक बच्चे का बाप अखिल है, एक बच्चे का बाप गुलवीर है। मौसी ये चीज़ छुपाना चाहती है ताकि गर्भपात करा के, अबॉर्शन करा के ये सब मामला रफा दफा कर दे, लेकिन सलोनी ऐसा नहीं चाहती। वो दोनों बच्चों को जन्म देना चाहती है और आखिरकार दोनों लोगों को, अखिल को और गुलवीर को, इस बात का एहसास हो जाता है कि दोनों के बच्चों के बाप जो है 2 लोग हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ये एक इस प्रकार का मिराकल है। शायद करोड़ों लोग महिलाओं में किसी एक के साथ ऐसा होता होगा। अब बात ये है कि सलोनी के पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों को अखिल भी चाहता है कि वो पाले, गुलवीर भी चाहता है वो पाले, लेकिन अब बात कैसे आगे बढ़े। हम देखते हैं कहानी में कि आगे चलकर
सलोनी को पेट में दर्द होता है और वो एडमिट होती है। ऐसे समय में भाई कोई एक बच्चा बचेगा, तो पता चलता है कि गुलबीर का बच्चा कमज़ोर है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुलबीर साइन कर देता है, लेकिन अखिल साइन नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ उसको कहती है कि मेरे भाई साइन कर देगा तो तेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा, तेरे बच्चों को तो कुछ नहीं है। लेकिन अखिल अपने मन की बात को सुनता है और वो जो है मन की बात सुनकर साइन कर देता है, और इस प्रकार से सब कुछ अच्छा होता है सलोनी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सलोनी के साथ गुलबीर और अखिल दोनों रहने लगते हैं, और दोनों सलोनी को ये बताना चाहते हैं कि वो उनका बहुत ध्यान रखते हैं, और धीरे धीरे उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है। और ये हेल्दी कंपटीशन आगे चलकर हम देखते हैं कि दोनों के बीच जो मुठभेड़ होने लगती है, झगड़े भी होते हैं, मारपीट भी होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब इस कहानी को ख़त्म करने का समय, और वो समय है कि सलोनी को प्राइज़ मिलता है, और ये प्राइज़ देने के लिए गुलबीर की एक्स गर्लफ्रेंड सेजल आने वाली है। किन्हीं कारणों से दोनों के बीच मतभेद हुआ था। गुलबीर भागने का प्रयास करता है, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि गुलबीर और सेजल एक हो जाते हैं, और सलोनी को भी एहसास होता है कि अखिल हमेशा उसके साथ रहा है, उसे छोड़कर कभी भी गया नहीं है। अखिल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो सलोनी को प्रपोज करता है और दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार से कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अब ये तो हो गई कहानी की चर्चा। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो विकी कौशल ने इसके अंदर अमित चड्ढा का रोल निभाया है, सलोनी ने का रोल इसके अंदर तृप्ति डिमरी ने निभाया है, और अमरीक विज ने इसमें गुलबीर का करेक्टर निभाया है। धर्मा प्रोडक्शन इसके निर्माता है, अमेज़ॉन प्राइम है। भाई कहानी तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है कि एक पेट में पल रहे बच्चों के दो दो बाप हो गए। अब असली बाप कौन है, कौन किसको पालेगा, ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ आगे बढ़ती है। तो भाई ये कहानी तो आप अकेले ही देख सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ देखने जाएंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। तो आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं, और हमारा दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।